स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे होंगे सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने अब अगले सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी जो सेमेस्टर आपका वो आप फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उनके बारे में हम कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जो अन्य सेमेस्टर के बच्चे हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, उनके लिए हम अलग से बातें कर लेंगे, उनके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी। तो फिलहाल हम फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये जो फिफ्थ सेमेस्टर है आपका, ये है आपका बीटीयूपी लखनऊ। जो बच्चे बीटीयूपी लखनऊ से डिप्लोमा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बीटीयूपी जिनका बोर्ड है, उनके अंतर्गत जो पांचवा सेमेस्टर होने वाला, उस पर भी बात करेंगे। और उसमें भी जो ये पांचवा सेमेस्टर है किस ब्रांच के लिए, तो ब्रांच आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश में भी कुछ सब ब्रांचेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्शन है, मैकेनिकल ऑटो है, आरएसी है और कैड वगैरह भी है। तो इन पर भी हम बातें करेंगे। बेसिकली ये जो पांचवा सेमेस्टर है, इनमें हम सभी सब ब्रांचेस को इंक्लूड करते हुए बातें करेंगे और इनमें ये भी देखेंगे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी एक से दूसरे से अलग हो जाता है, यानी भिन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी तक जो आपने फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ाई करी है उनमें सभी सब्जेक्ट कॉमन थे, लेकिन जो पांचवा सेमेस्टर है इसमें एक सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अन्य ब्रांचों से थोड़े अलग हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जिस डोमेन में, जिस क्षेत्र में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उस क्षेत्र का एक सब्जेक्ट आपका अलग से इसमें मिलने वाला है इस सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका ये चैनल है और इस चैनल का जो है एक ऐप है, एप्लीकेशन है। तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं तो वो देख लीजिए। उस एप्लीकेशन का नाम है, जो ऐप हमारे पास अवेलेबल है वो आपका एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप, ये हमारे ऐप का नाम है। यहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवीजन लेक्चर्स हैं। तो कुछ बच्चों तो ऑलरेडी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो हमें अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हमारे रिवीजन लेक्चर्स का भी लाभ उठाया है। और जो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने हमारे कोर्स नहीं भी परचेज किए, उन्होंने भी रिवीजन लेक्चर से काफी लाभ लिए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स भी हैं जो थोड़े फ्री हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो परचेज नहीं किए हैं तो वो ऑलरेडी डाउनलोड करके कुछ कंटेंट्स हमारे फ्री है, उसके बारे में भी इसमें देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका ऐप है, इस ऐप में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में जो है आपके सारे लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल है। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि इस सेमेस्टर में, जो पांचवा सेमेस्टर है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के, टोटल ये सेमेस्टर कितने नंबर का होने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कितने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आते हैं हम यहाँ पर। पहला सब्जेक्ट आपका इसमें आता है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। ये आपका पहला सब्जेक्ट है। उससे पहले जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलेगा आपको। ये वही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जिसके बारे में सुगबुगाहट आपके अंदर हो रही है कि कैसे फोर्थ सेमेस्टर बीत चुका है, फिफ्थ सेमेस्टर हमारा शुरू हो चुका है, कैसे इन दोनों के बीच में जो समय मिला था वहां पर कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की है, सर्टिफिकेट्स कहां से लिए हैं आपने, उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की है, उन सब के बारे में जो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपने जो इकट्ठा करी है, उसके लिए ये प्रैक्टिकल आपका होता है, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। 4 हफ्ते का कम से कम इसके अंदर ट्रेनिंग होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। इसका मतलब है इसका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिकल होते हैं, बाहर से एग्जामिनर आते हैं और ये आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसका मतलब है कि जो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हुई है उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगा करके एग्जामिनर के सामने प्रॉपर आप अपने उस टॉपिक पर वाइवा देंगे और ये बताएंगे कि आपने उसमें नया क्या सीखा, कौन कौन सी मशीनें देखी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज किए। तो वो आपका इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चलिए इसके बारे में देखते हैं जरा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें एक बात है इस सब्जेक्ट में कि इस सब्जेक्ट में 2 टॉपिक है। पहला आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, दूसरा आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योर के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये अपने आप में 2 पार्ट है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है, थ्योरेटिकल है, लेकिन मजेदार है। जो बच्चे कंपनी वगैरह लगाना चाहते हैं, जिनका मन होगा कि हम डिप्लोमा के बाद, हमारी आगे की जिज्ञासा ऐसी है कि हम कोई प्लांट लगाएं, कोई इंडस्ट्री लगाएं, तो बेसिकली उनके लिए यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, लिमिटेड कंपनियां कौन सी होती है, नॉन लिमिटेड कंपनियां कौन सी होती है, या प्यूटी लिमिटेड कौन सी होती है, एलएलपी क्या होता है, पार्टनरशिपिंग क्या होती है, या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये सब आपने जो सुना होगा
लेबर लॉ के बारे में बहुत सारा डिटेल इसमें, बहुत मतलब मजेदार चीजें इसके अंतर्गत आने वाली हैं। तो आप आराम से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये अन्य ब्रांचों में कॉमन है। इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट्स आपको आपके अलावा ईसी वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी इसी बार 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। और ऑलरेडी इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और इतना आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस तरीके से पढ़ाया है कि कल को अगर आप एक तरीके से कोई कंपनी भी लगाना चाहें या किसी एक कंपनी में रेपुटेटेड पोस्ट पे पहुंच गए तो वहां से आप इस सब्जेक्ट का लाभ ले सकें। तो इस सेमेस्टर में आपके अलावा, मैकेनिकल के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इसको पढ़ाई करेंगे। दूसरी ब्रांच के जो बच्चे हैं, इसका मतलब आईटी, सीएस और जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो इसको 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो उनके लिए ये सब्जेक्ट 6th सेमेस्टर में होने वाला है। और जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, उनके लिए ये 5वें सेमेस्टर में होने वाला है। सिविल वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि सिविल को छोड़ करके सभी ब्रांच के बच्चे लगभग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थ्योरी ऑफ मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा भी है। इसमें देखिए, इसमें कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका होने वाला है, थ्योरी ऑफ मशीन। आपने ऐसा नाम सुना होगा अपने सीनियर से कि एक सब्जेक्ट है सोम, एक होता है कोम, एक होता है डोम, यानी सोम कोम डोम, ऐसा पहले सुना होगा। लेकिन सोम के बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बाद एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल करके आता है, थ्योरी ऑफ मशीन। तो बेसिकली यहां पर ये देखेंगे कोई मशीन जो है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, उसके बारे में आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका 50 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसी तरीके से आईएमईडी का पेपर 50 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। मतलब ये हुआ कि ये दोनों सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप ऐसे कहें, मैं अगर 7 शब्दों में बात करूं आपसे, तो जिन बच्चों की बैक वगैरह आ जाती है वो टोम और एमडी में ही आने की संभावनाएं रहती हैं। इसका मतलब है कि आपको इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। एकदम साफ सही शब्दों में ये बताया जा रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम जो है ज्यादा कुछ बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़िएगा मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन। नहीं तो आप अपने सीनियरों से इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो वो आपको और ज्यादा डिटेल में बता देंगे कि वो कितना इसमें सफर किए थे, कितना उनको परेशानी होती है अगर वो इसे कम पढ़ते हैं तो। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी आपका 50 नंबर का है, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। टोटल आपका 70 नंबर का हो जाता है। ये 70 नंबर इसलिए क्योंकि 20 नंबर का आपको इसमें इंटरनल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। अगला आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एक सब्जेक्ट है। ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग वाले सब्जेक्ट से, यानी प्रोडक्शन से संबंधित है। यहां पर मशीनें और ऑपरेशंस के बारे में आप यहां पर देखेंगे। ये भी आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो 50 नंबर का इसका जो है प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, टोटल इसका वेटेज हो जाता है आपका 140 का, क्योंकि 50 नंबर का एक्सटर्नल, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 40 नंबर का इंटरनल। इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है इस सब्जेक्ट्स का। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इसकी जो लैब है उसे आप प्रॉपर करेंगे, लैब नहीं करेंगे तो एग्जामिनर या फिर आपके जो टीचर हैं वो आपको नंबर कम देंगे, और नंबर कम देंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको ये सब्जेक्ट का बेसिकली क्लास जरूर करनी है, लैब जरूर करनी है, टीचरों से बना के रखनी है, उनसे किसी भी तरीके कोई मतभेद नहीं करना। लास्ट सेमेस्टर आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, यहां पर आपका टोटल मार्क्स ऐड होते हैं। यानी हम आपको एक दिन ये भी बताएंगे कि आपका परसेंटेज कैसे बनता है, किस ईयर का कितना वेटेज होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम आपको ये बता देंगे कि परसेंटेज आपका कैसे बनेगा, उसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, अगला एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर है आपका। ये टोटल 100 नंबर का होगा। 70 नंबर का इसका जो है टोटल आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का इसका इंटरनल हो जाता है। तो आप ये देखिए 50, 20 और ये 30, तो इस मिलाकर के ये जो है आपका 100 हो जाता है। ये 50 और 20 70 हो जाते हैं, और ये 30 जोड़ने पर ये 100 नंबर का हो जाता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है आपका ऑटोमोबाइल। अब देखिएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कुछ ब्रांचेस के लिए अलग होने वाला है, कुछ ब्रांचेस के लिए ये उन्हीं ब्रांच के लिए सेम होने वाला है। कैसे बात करते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं एक बार को। ठीक है, और फिर हम जो है इस पर चर्चा करेंगे आपका। ठीक है, देखिएगा यहां पर आते हैं, ये देखिएगा, देखिएगा अब यहां पर ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है ये सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए नहीं होने का मतलब ये हुआ
कि ऑटोमोबाइल वाले बच्चों के लिए अलग है, प्रोडक्शन वाले बच्चों के लिए अलग, कैड वाले, मतलब ये जो तीन बच्चे, ये तीन ब्रांचेस के बच्चे हैं, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और कैड, वो तो बच्चे ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे। लेकिन जो इन तीनों के अलावा है, आरएसी वाले बच्चे यहाँ एयर कंडीशनिंग पढ़ लेंगे, और रिपेयर मेंटेनेंस वाले बच्चे यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पार्ट फर्स्ट। यानी दो ब्रांचेस के बच्चे हैं जो आरएसी और रिपेयर मेंटेनेंस हैं, उनके लिए अलग सब्जेक्ट है, बाकी सबके लिए अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन के अलावा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के बाद कैड। तो यानी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और कैड, ये लोग पढ़ेंगे क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। लेकिन वहीं पर ये वाले जो है, ये आरएसी वाले बच्चे पढ़ेंगे, और रिपेयर मेंटेनेंस वाले इसे पढ़ेंगे, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके लिए अलग है, इन दो ब्रांच के बच्चों के लिए अलग है, बाकी सबके लिए जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई करनी है। अब देखिए, ऑटोमोबाइल बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। आप सभी लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग नहीं चलाते तो बाइक पे जरूर बैठे होंगे, कुछ लोग सर्विसिंग भी कराए होंगे। तो उन सर्विसिंग के दौरान जो भी आपने कार्बोरेटर या उसके पार्ट्स या ब्रेक शूज ये सब जो देख रखे हैं, या उसके हॉर्न, या फिर उसकी लाइटिंग सिस्टम, कैसे उसकी चाबी वगैरह काम लगा करके उसकी सर्किट कैसे कंप्लीट करते हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके इंजन्स के बारे में देखेंगे, तो ये सब आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत मतलब आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जो ऑटोमोबाइल ब्रांच नहीं लिए हैं जो बच्चे, वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से, प्रोडक्शन वाले बच्चे, कैड वाले बच्चे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, वो इसको पढ़ते हैं। ये भी आपका सब्जेक्ट 50 नंबर का है, 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। 30 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है, और आगे इसका 20 नंबर का इसका क्या है, इंटरनल 30 नंबर का इसका सेशनल है, और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है। टोटल आपका 100 नंबर का हो जाएगा। अगर वैसे बात करें आपका, तो ओवरऑल ये जो पूरा आपका सेमेस्टर है, ये लगभग 600 नंबर का होता है। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं आपसे, देखिएगा 630 नंबर का ये आपका है। यहां पर देखते हैं 630 नंबर का ये सेमेस्टर होने वाला है, और इसमें जो है आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो 50 नंबर का पेपर होता है, और 6 सब्जेक्ट हैं, तो कितने हो जाएंगे, 300 हो गए। तो 6 सब्जेक्ट 50 नंबर के, 300 नंबर आपके एक्सटर्नल हो गए, और इसमें 330 जो बचा वो एक तरीके से इंटरनल हो गए। इस 300 में भी 190 नंबर आपके सेशनल के हो जाते हैं, और 140 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। मतलब 190 नंबर सेशनल, 140 नंबर प्रैक्टिकल, दोनों को जोड़ दिया तो 630 नंबर का आपका ये जो है सेमेस्टर होने वाला है। तो इस दिन 5वां सेमेस्टर जो है 630 नंबर का है, 100% इसके मार्क्स ऐड होते हैं। कितने थ्योरी सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल है, इस पर ऑलरेडी आपने चर्चा कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वही है जिसकी ट्रेनिंग आप लोग, कुछ लोग कर चुके होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे। जो लोग नहीं किए हैं या इसके बारे में कम जानते या नहीं जानते, वो तुरंत इसके आई बटन पे हम आपको इसका लिंक दे देंगे, और या फिर पुराना वीडियोज आप यहाँ पर आप हमें देख रहे होंगे, पहले से जुड़े होंगे, तो वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक ऑलरेडी वीडियोस दिया गया, प्रॉपर उस पर लेक्चर दिया गया, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे उस पर काम करते हैं, उसका नोट्स वगैरह, उसका एक तरीके से जो उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है सर, तो ये था आपका 5वां सेमेस्टर। ये हमारा एपीएस इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप, जब आप उसे ओपन करेंगे, मतलब डाउनलोड करके ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरीके का आएगा। और यहाँ पर भी आप कोर्स पे पहुंचेंगे, तो कोर्स पे पहुंचने के बाद कुछ इस तरीके से सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। और कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि सर, प्रोडक्शन वाले बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे लिए कौन सा है इसके अंतर्गत, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, और ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा है। तो सभी हमने इस बार अलग अलग कर रखा है, समझते हैं, देखते हैं इसको, और यहां से आते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका 5th सेमेस्टर है, यूपीबीटी का 5th सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमोबाइल। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कोर्स है जो ऑटोमोबाइल वाले बच्चे, यानी ऑटो वाले बच्चे, इसमें कैड वाले बच्चे, प्रोडक्शन वाले, और कुछ ब्रांचेस जो स्पेशलाइजेशन लिए हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब ये सभी कॉलेजों में नहीं है, कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन ले लिया है, 367 इसका ब्रांच कोड है, उनके लिए भी आपका यही सेमेस्टर होने वाला है। यानी ये वाला जो आपका कोर्स है ये उनके लिए है। लेकिन अगर जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरा आरएसी है, तो आरएसी में क्या था, एक सब्जेक्ट अलग हो गया था एयर कंडीशनिंग का, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक अलग कोर्स बना रखा है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आरएसी का है ये आपका यूपीबीटी का 5th सेमेस्टर, ऑल सब्जेक्ट फॉर आरएसी। आरएसी वाले बच्चों के लिए अच्छा प्राइसेस दिए गए हैं। ये 1422 रुपए का है,
ये आपका 1460 रुपए का है। इसमें लाभ आपको ये मिलने वाला है कि ऐसा कोर्स कहीं और अवेलेबल नहीं है, बहुत मेहनत से आपको ये बनाया गया है और उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जिनको आपको जरूरत है, यानी हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर दोनों तरीके से लेक्चर को समझाया गया। नोट्स अवेलेबल हैं, इसके रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है और इन पर डाउट सेशन भी होते हैं। अगर आपको किसी एक इवन बच्चे को एक सिंगल बच्चे को भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। आपके लिए अलग से लाइव वीडियोस चलेंगे, इसमें लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे इसी ऐप पर। तो ऐप पर आप जरूर जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो है हम यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पाते, इस चक्कर में ऐप हमारे पास एक स्पेशियस हो जाता है, हम यहाँ पर अलग से सेपरेट तरीके से आप पर ध्यान दे पाते हैं, इसलिए ऐप की हमें जरूरत पड़ती है और ऐप हमने आपकी सुविधा के लिए ही लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आरएससी के बच्चों के लिए, ये हो गया आपका ऑटो कैड प्रोडक्शन और एमई। अब रिपेयर मेंटेनेंस वाले बच्चे रह गए हैं, उनके लिए तो यहाँ पर कुछ अलग सा बना हुआ है। तो यूपीबीटी का ये रिपेयर मेंटेनेंस का एक कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में यहाँ पर अवेलेबल है। ये तो है आपका रिपेयर मेंटेनेंस का, ठीक है। इसका कोर्स का भी प्राइस है 1460 रुपए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जितने भी कोर्सेज हैं इनको, चलिए एक कोर्स को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अंदर से देखने पे लगेगा कि ये कैसा होने वाला है। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप स्वयं से इसका निरीक्षण करेंगे तो ज्यादा जो है आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए एक को क्लियर करते हैं यहाँ पर। चलिए ये कोर्स मैंने खोल दिया है, ओपन किया है यहाँ पर। इसके आप जब आप इसे ओपन करेंगे तो कंटेंट पर आएंगे और कंटेंट पर आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ देखते रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। एपीएस का देखिएगा, टोम का टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर और उससे पहले सब्जेक्ट एनालिसिस ऑफ 5th सेमेस्टर। ये जो वीडियोज हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग हैं। तो 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसका अलग से एनालिसिस किया गया है, डिटेल में बात की गई है यहाँ पर। और सब्जेक्ट जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें 3 ऐसे कंटेंट है जो आपको फ्री में दिए गए हैं। कुछ यूट्यूब से इसके वीडियोज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वहां से आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलरेडी वहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, बाकी चैप्टर्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग इसमें 86 वीडियो 86 वीडियोज हैं, 16 फाइलें हैं, पीडीएफ वगैरह भी है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार को। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चैप्टर हैं। सभी के बारे में यहाँ पर बात कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर के नाम दिए गए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये संपूर्ण है, मतलब एक तरीके से पूरा कोर्स आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा कोर्स है, इसके कूपन कोड वगैरह भी हैं, ठीक है। और एसएससी जेईई वगैरह का कोर्स भी आ चुका है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। जेईई वगैरह का भी है एक साथ। जो बच्चे कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं कि ठीक है कि जो है सर हम 4th 5th 6th ये एक साथ लेते हुए और साथ में एसएससी जेईई भी रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा महंगा तो जरूर है लेकिन फायदेमंद है। फायदेमंद ये है कि वो 3rd सेमेस्टर से एक तरीके से फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं एसएससी जेईई का और साथ में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए और फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स वाइज, ठीक है। तो जब तक अगले लेक्चर के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें एपीएच इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग